नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सुक्खू सरकार मक्की का आटा खरीदने के लिए कर रही बाध्य, न लेने पर नहीं दिया जा रहा बाकी सामान। विधानसभा सत्र के बाद जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश पर जितना भी कर्ज है उसका 1/3 हिस्सा व्यवस्था परिवर्तन वाले सुक्खू सरकार ने मात्र 2 साल के अंदर लिया है। इसके बाद सरकार की दूसरी उपलब्धि है कि हर जगह सरकार की बंदी, तालाबाजी और व्यवस्था पतन के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में हर तरफ अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कोई भी मुख्यमंत्री के नाम पर पैसे वसूलने की बात कर रहा है और सरकार चुपचाप बैठे देख रही है। आखिर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? मुख्यमंत्री हंसते हंसते 2 साल निकाल चुके हैं। अब वह गंभीर हो जाए तो प्रदेश पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। सरकार सिर्फ जग हंसाई वाले फैसले ले रही है। 2.25 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। अगर गारंटियां देकर सत्ता में आए हैं तो उसका जिम्मा सरकार का है। हमने पहले कहा था कि 10 जन्म में पूरी नहीं कर पाएंगे। सरकार 6 गारंटियां पूरी हो गई, लेकिन सच में एक भी पूरी नहीं हुई। गारंटियां अगर पूरी हुई होती तो आवाज़ ज़मीन से आती। सरकार को झूठ नहीं बोलना पड़ता। सिर्फ कुर्सी के लिए एक किस्त जारी करके कह रहे हैं कि गारंटियां पूरी कर दी हैं। राजीव गांधी स्टार्टअप में 2 करोड़ देकर काम पूरा कर लिया। सरकार कह रही है कि मक्की खरीद रहे हैं 30 रुपये किसानों से, लेकिन सच है कि हर किसान को 50 रुपये में मक्की का आटा खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। बिना आटा खरीदे बाकी का सामान नहीं दिया जा रहा है। MIS के तहत खरीदे सेब का 40 करोड़ रुपए नहीं दिया है। बागवान अपनी रसीदें लेकर घूम रहे हैं और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने पैसे दे दिया। आज प्रदेश में सरकार का इकबाल और एतबार दोनों खत्म हो गया है। यह बहुत शर्मनाक है। आरोपी उमा पर आय से अधिक संपत्ति पर FIR, परिवार भी जांच के दायरे में। पेपर लीक मामले में आरोपी उमा आजाद पर आय से अधिक संपत्ति मामले में FIR दर्ज हुई है। उमा आजाद भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग की गोपनीय शाखा में बतौर वरिष्ठ सहायक तैनात थी। अब तक पेपर लीक मामले में दर्ज 16 FIR में वह नामजद हैं। उसके खिलाफ 17वीं FIR दर्ज हुई है। दिसंबर 2022 में पेपर लीक मामले का खुलासा होने के बाद विजिलेंस ने आरोपी उमा आजाद की संपत्तियों की जाँच की। इस जाँच में संपत्तियाँ आय से अधिक पाई गई हैं। ऐसे में अब इस मामले में FIR दर्ज की गई है। आरोपी के परिवार के सदस्य भी इस मामले में जांच के दायरे में हैं। पेपर लीक मामले में खुलासा होने के दौरान ही विजिलेंस की टीम ने आरोपी उमा आजाद के घर से 6 लाख से अधिक नकदी और लाखों रुपए के आभूषण बरामद किए। एक लग्जरी गाड़ी भी आरोपी के पास है। ऐसे में विजिलेंस ने आरोपी के संपत्तियों की जाँच शुरू की थी। इस जाँच में प्रारंभिक सबूतों के आधार पर अब आय से अधिक संपत्ति पाई गई है। उमा आजाद के दोनों बेटे भी पेपर लीक मामले में दर्ज विभिन्न FIR में नामजद हैं। अब परिवार की तमाम संपत्तियों की विस्तृत जांच विजिलेंस की ओर से की जा रही है। फिलहाल उमा आजाद जमानत पर रिहा है। पेपर लीक मामले में दर्ज प्रथम FIR में विजिलेंस कोर्ट में चालान भी पेश कर चुकी है। अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता लाभ लेने वाले कर्मियों से नहीं होगी रिकवरी, हाईकोर्ट से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता लाभ लेने वाले कर्मचारियों से रिकवरी पर रोक लगा दी है। शिक्षा निदेशालय की ओर से रिकवरी नोटिस प्राप्त करने वाले 500 से अधिक कर्मियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सरकार ने इस मामले में जवाब दायर करने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा है। 1 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। पटवारी कानूनगो की हड़ताल से नौकरियों के फॉर्म भरने में नहीं आएगी दिक्कत, सरकार ने लिया ये फैसला। सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म भरने वाले युवाओं के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ी राहत दी है। अभ्यर्थियों को पटवारी कानूनगो की हड़ताल के कारण फॉर्म भरने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभ्यर्थी राज्य की नौकरियों में प्रमाण पत्र के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। CM ने कहा कि पटवारी और कानूनगो की हड़ताल के चलते अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। कहा कि अन्य राज्यों की नौकरियों के लिए फॉर्म भरने के लिए युवाओं को SDM, तहसीलदार व नायब तहसीलदार प्रमाण पत्र जारी करेंगे। CM ने कहा कि कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। नाबालिग को घर ले जाकर टैक्सी चालक ने किया दुष्कर्म, आरोपी फरार, यहाँ का है मामला।
कुमारसैन में 17 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आरोपी टैक्सी चालक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर 15 दिसंबर 2024 को अपने घर ले गया। उसने 24 फरवरी 2025 तक लड़की को अपने घर में रखा। 24 फरवरी की सुबह पीड़िता किसी तरह से आरोपी के घर से भागकर अपने घर पहुंची। उसके बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 64, 351(2) और 4 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया कि एक नाबालिग लड़की के साथ चालक के दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस आरोपी गिरफ्तार करने के लिए तलाश कर रही है। शातिरों ने बुजुर्ग के खाते से उड़ा लिए 50,000 रुपए, सदमे में चली गई जान। हिमाचल प्रदेश में ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शातिर लोग बुजुर्ग और अनपढ़ लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हिमाचल के हमीरपुर जिला से सामने आया है। यहाँ शातिरों ने एक बुजुर्ग का एटीएम बदलकर उसके खाते से 50,000 रुपए निकाल लिए। जैसे ही बुजुर्ग को इस बात का पता चला तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार हमीरपुर जिला के मेहरे में एक बुजुर्ग अपनी पेंशन निकालने के लिए मेहरे बाजार में लगे एटीएम में गया था। बुजुर्ग ने कार्ड एटीएम में डालकर पैसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन पैसे नहीं निकले। उसने 2 से 3 बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी बुजुर्ग के पैसे नहीं निकले। इस बीच 2-3 शातिर एटीएम में घुसे और बुजुर्ग से उसकी परेशानी पूछी। जब बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि एटीएम से उसके पैसे नहीं निकल रहे हैं, तो शातिरों ने भोलेपन का फायदा उठाते हुए बुजुर्ग से कहा कि हम प्रयास करते हैं। इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग से पिन नंबर ले लिया और एटीएम भी बदल दिया। शातिरों ने उसके बाद बड़सर जाकर एटीएम से बुजुर्ग के खाते से 50,000 की राशि निकाल ली। इस संदर्भ में डीएसपी बड़सर लालमन शर्मा ने बताया कि धोखाधड़ी की शिकायत मिलने पर मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। लोकसभा में कंगना ने बताया हिमाचल का हाल, बोली बर्फबारी में हफ्तों नहीं रहती लाइट। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद कंगना रनौत ने मंगलवार को लोकसभा में अपने संसदीय क्षेत्र में कमजोर पावर स्ट्रक्चर की ओर सदन का ध्यान दिलाया। कंगना ने अपने संबोधन में कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के दर्जनों गांव में थोड़ी सी बर्फबारी में लाइट चली जाती है और हफ्तों तक नहीं आती। कंगना ने मंडी में बिजली की समस्या का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बर्फबारी के कारण ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं, जिससे बिजली गुल हो जाती है। उन्होंने कहा कि इसका कारण उनके संसदीय क्षेत्र में पावर सप्लाई का ढांचा बेहद कमजोर है। हिमाचल प्रदेश के तमाम दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों का यही हाल है। उन्होंने कहा कि इस ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। कंगना ने मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सराज, बंजार और आनी विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए 100% विद्युतीकरण करने की मांग उठाई। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।